हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक मैथ का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम इसका पार्ट ऑन किया था, मतलब इलास्ट्रेशन ऑन किया था, तो अब हम लोग इलास्ट्रेशन टू करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं वो इलास्ट्रेशन कैसा है। तो इलास्ट्रेशन देखने के बाद मैंने देखो ये कलम काट लिया, पहले हेडिंग लिख लिया इन द बुक्स ऑफ शिलीगुड़ी क्लब, जो मैथ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद जो डेट आता है वो, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। और उसके बाद जो कलम है आप लोगों को तो जानते ही हो, एक्सपेंडिचर इस साइड, डेबिट साइड, और दो अमाउंट का घर, और इनकम इस साइड, क्रेडिट साइड, और दो अमाउंट का घर। तो चलो अब मैथ देख लेते हैं क्या लिखा है मैथ पे। तो पहले देख लेते हैं मैथ पे क्या है। ठीक है, रिसीट्स पे क्या है और पेमेंट पे क्या है, और आप लोग नीचे पे देखना अदर्स इन्फॉर्मेशन में भी क्या है, वो जरूरी है देखना। अदर्स इन्फॉर्मेशन में जो होता है ना, वो ये मेन मैथ पे जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। पहले मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में, आप लोग पहले इनकम साइड पहले करोगे, मतलब रिसिप्ट साइड पहले करोगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले इनकम करते हैं, ठीक है, उसके बाद पेमेंट मतलब खर्च करते हैं। ठीक है, पहले इनकम करते हैं उसके बाद खर्च करते हैं। तो चलो हम लोग पहले रिसिप्ट साइड कर लेते हैं, मतलब कि हम लोग जाते देखते हैं क्या है। तो पहले हम रिसिप्ट साइड करेंगे, मतलब कि इनकम साइड हम सॉल्व करेंगे। पहले इनकम साइड पे क्या लिखा है देख लेते हैं, मतलब कि रिसिप्ट साइड क्या लिखा है देख लेते हैं। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो ऐसे से ये सब नहीं जाएगा, आप लोग जानते हो, मैंने रूल पे सिखाया था। तो इसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन कितने का है। तो चलो पहले हम इनकम साइड लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हम लोग लिख लेते हैं कितने का है। सब्सक्रिप्शन 1,52,400 का है। तो चलो लिख लेते हैं इनकम साइड बाई, इस साइड बाई साइड, इस साइड टू साइड, आप लोग जानते हो, बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितने का है, 152। तो इसको लिखने के बाद हम लोग पहले देखेंगे अदर्स इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं अदर्स इन्फॉर्मेशन में क्या है। सब्सक्रिप्शन इन एरर फॉर 2016। ठीक है, एरर है मतलब कि कोई डेट नहीं है, तो हम लोग डेट नहीं है तो क्या सोच लेंगे, क्लोजिंग है। ठीक है, तो एड क्लोजिंग है मतलब एड एरर 13,500, जो लिखा है एरर, ARREAR। तो ऐड एरर लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कितने का था, पहले हम लोग को देखना चाहिए सब्सक्रिप्शन कितने का था। सब्सक्रिप्शन था 1,52,400। तो इसको लिख लेते हैं, और इसके बाद क्या था, एरर। एरर कितने का था, अदर्स इन्फॉर्मेशन में देखना चाहिए आप लोगों को, 13,500। ठीक है, 13,500 लिखा है एरर पे। तो ऐड एरर करने के बाद, ऐड करने के बाद कितना होता है, प्लस करके हम फिर से नीचे ही बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि एंड अदर्स इन्फॉर्मेशन में देखो फिर से क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2017 क्या लिखा है, 3,900। तो पहले ये प्लस करके हम लिख देते हैं नीचे। तो इसको प्लस करके होता है ऑन 65900। तो ये होता है। इसके बाद हम आप लोग अदर्स इन्फॉर्मेशन में फिर से देखोगे तो क्या लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2017। हम लोग रूल पे सिखाया था, एडवांस होता है तो क्लोजिंग होता है तो लेस, एडवांस होता है क्लोजिंग, कोई डेट नहीं है तो क्लोजिंग हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग, और क्लोजिंग एडवांस होता है तो लेस होता है। ठीक है, रूल पे सिखाया था, लोग लेस लिख लेते हैं, लेस एडवांस। एडवांस कितने का है, 3,900 का है। तो इसको हम माइनस करके इधर लिख देंगे, तो माइनस करके कितना होता है, ऑन 6,2,000, 1,62,000। ठीक है, ऑन 1,62,000 ये होता है सब्सक्रिप्शन। अब गया, इसके बाद आप लोग मैथ पे देखोगे कि क्या है मैथ पे। इसके बाद डोनेशन, डोनेशन कितने का है, 72,000 का है। और आप लोग जो जो देखोगे डोनेशन, तो उसके कोई कुछ है तो आप लोग अदर्स इन्फॉर्मेशन में एक बार देखना चाहिए। ठीक है, अदर्स इन्फॉर्मेशन में देखना कि डोनेशन की कोई कुछ है कि नहीं। तो आप लोग डी पे देखना, 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब 72,000 का 50% कैपिटलाइज हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले बाई डोनेशन। डोनेशन कितने का है, डोनेशन कितने का था, डोनेशन 72,000 का था। तो इसके बाद कैपिटलाइज हो गया, मतलब कि लेस, लेस 50% कैपिटलाइज्ड। 50% कैपिटलाइज्ड क्या होता है, 36। तो का 50%, 72,000 का 50% क्या होता है, 36। तो इसको हम इसका 50% इधर लिख देते हैं, 36 माइनस करके 36 होता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद क्या लिखा है हम देख लेते हैं। चलो इसके बाद क्या लिखा है देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने पिछले वीडियो में सीखा था, इन्वेस्टमेंट है मतलब पेमेंट साइड इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे, वरना हम लोग नहीं लेंगे। तो आप लोग पेमेंट साइड एक बार देख लेना, पेमेंट साइड पे नहीं है, कोई देख लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इसके बाद देखो क्या है, एंट्रेंस फी। ठीक है, एंट्रेंस फी कितने का है, 80,000 का है। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ आप लोग अदर्स इन्फॉर्मेशन भी देख लेना चाहिए, मैंने बोला था बाई एंट्रेंस फी।
क्या लिखा है, बाय एंट्रेंस फी कितने का है, 18,000 का है। ठीक है, तो चलो हम लिख लेते हैं 18,000 का है। तो इसके बाद क्या है, एंट्रेंस फी के बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इसको भी लिख लेते हैं। आप लोग फिर से अदर्स इन्फॉर्मेशन देख लेना कुछ है कि नहीं इसका। तो इसका कुछ है नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक डायरेक्ट लिख देना। तो बाय इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक कितना का है, 6,300 का है। तो इसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको भी कुछ नहीं है, अदर्स इन्फॉर्मेशन में आप लोग चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, न्यूज़पेपर कितने का है, 900 का है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा इनकम साइड हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च क्या किया है, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो इनकम साइड हो गया एक बार, और इसके बाद खर्च क्या किया है। तो इस साइड टू साइड आप लोग जानते हो, तो मैथ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। खर्च किया पहले बाई सैलरी, ठीक है। तो सैलरी लिखने के बाद, लिखने के पहले आप लोग देख लेना अदर्स इन्फॉर्मेशन में कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो अदर्स इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। अदर्स इन्फॉर्मेशन सैलरी पे कुछ नहीं है, तो लिख देते हैं टू सैलरीज। सैलरीज कितने का है, 49,500, ठीक है, ये लिख देता है। इसके बाद टू पेपर इंक ETC टू, तो इसका क्या अमाउंट है, 1,950। अदर्स इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अदर्स इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसका अमाउंट, ठीक है, 1,950। उसके बाद क्या आता है, रिपेयरिंग एक्सपेंस, इसका भी कुछ नहीं है अदर्स इन्फॉर्मेशन में, तो लिख देते हैं बाय रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, कितने का अमाउंट है, 7,020, ठीक है। तो ये गया। अब क्या आता है, बिलियर्ड टेबल, ये होता है एक एसेट, ठीक है। आप लोग जानते हो एक टेबल खरीद लोगे तो बहुत दिन जाएगा, एसेट होता है ये, तो ये नहीं आएगा। और क्या आता है, और आता है पार्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, ये एक एसेट है, आप लोग जानते हो, ये भी नहीं आएगा। तो इसके बाद क्या लिखा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो ये आएगा। तो लिख लेते हैं मिसलेनियस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको करने के पहले आप लोग अदर्स इन्फॉर्मेशन में देख लेना क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब कि मैंने क्या बोला था, कोई डेट नहीं है तो क्लोजिंग होगा। तो आउटस्टैंडिंग क्या रूल था, क्लोजिंग होगा, तो ठीक है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितने का, पहले मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिख देते हैं 6,600। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग कितने का, 900। तो ये दोनों प्लस करके क्या, ये दोनों प्लस करके आता है 7,500। तो इसके बाद क्या लिखा है, टू, इसके बाद क्या आता है, पार्सेजेस फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर आप लोग जानते हो एसेट्स है, ये नहीं आएगा। तो इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लेते हैं, जो इंश्योरेंस, तो ये आएगा। तो अदर्स इन्फॉर्मेशन देख लेना, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि एडवांस, कोई डेट नहीं है, ठीक है। तो एडवांस होगा, मैंने ये भी कराया था, ये देखो एडवांस लेस हुआ था, मतलब कि ये भी लेस होगा, ठीक है। कोई डेट नहीं है तो क्लोजिंग समझ लेना, ठीक है। तो ये लेस होगा एडवांस, एडवांस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था, 2,700 का था, और एडवांस लेस करके क्या आता है, 3,300, सॉरी 300, इसको लेस करके आता है 2,400, ठीक है। ये आता है, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैथ। अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है, अभी भी बाकी है। तो अब हो गया एक्सपेंडिचर साइड, मतलब कि खर्च की, पेमेंट की साइड, और इनकम की साइड, ठीक है। तो पहले हम इनकम साइड कर लेते हैं, इनकम साइड पे कर लेते हैं। इनकम से आप लोग खर्च जो किया है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ही ये मैथ खत्म होगा। तो आप लोग ये इनकम साइड, ये साइड प्लस करके जो आता है वो लिख देते हैं, क्या आता है, 2,23,200, ठीक है। ये इस साइड पर भी लिख देते हैं 2,23,200। ये हो गया हमारा इनकम, इनकम हो गया 2,23,200। तो इनकम से एक्सपेंडिचर, मतलब ये इनकम से ये जो खर्च किया है हम, इसको माइनस करके हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो इसको इसमें से इस सारे को माइनस करके क्या आता है, 15483 है, 1,54,830, ठीक है। तो ये आता है, इसका क्या लिख लें, 2 सरप्लस। ये हो गया हमारा मैथ, आज का मैथ ये पे खत्म हुआ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 किया आज हम लोग। पिछले वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 1 किया था, इसमें मैंने थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश किया, तो आप लोग देखना ठीक से, इजी मैथ है, ठीक है। तो आप लोग घर पे भी कर लेना, ठीक है। आज का वीडियो इतने का है, चलो।